जन्मोत्सव 60 वर्ष के मेरे पति भय, मैंने उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे। तुम्हारो लाला सवेरे सवेरे आंख भी नहीं पहुंची अभी तक, उधरे भय बाल सीधे पलना ते उठ के मेरे घर ही आ गए हो। अमोते आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, आज 60 वर्ष के है गए, उनके काजी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है घर पे। और देख तू नहा के ना आयो, सीधे उठ के चलो आयो, ऐसे बिना नहाए धोए ना आयो करें। जय जय नाराज जय जाएगो, जय जय के काजे भोग बना रही हूं। सोई दोनों हाथ कमर पे धर के मैया टेढ़ों से मुंह करके बोलो जी जय जय कौन है। मैंने की लाला भगवान जाने पूरी दुनिया बनाई, जाए सबरे पूजे, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे देवतान के जो राजा हैं उनको जय जय कहें, वो देवता भगवान वही जय जय हैं, वही सत्यनारायण है, उन्हीं की पूजा है। सो एक पाटे पे खड़े के बोलो भाभी जी तू सही पूछे तो सांचो जय जय मैं ही हूं, ये सांचो सत्यनारायण मैं ही हूं। तू पंजीरों को भोग मोरी लगा दे, मेरी आरती कर दे, मेरी सेवा कर दे, तेरो पति सदा जीवित रहेगो, मेरो आशीर्वाद। 3.5 वर्ष का बालक ऐसे कहे तो हंसी नहीं आएगी। मैया मुंह को हंसी आ गई। सो मैंने ऐसे धीमे ते हाथ सिर पे मार दियो। मैंने की चल मोह धोवा आवे ना बने जय जय, चल चलो जा ना धो के आइयो और सत्यनारायण भगवान की पूजा में आ जाइयो। तो मेरी तरफ टेढ़ो से मुंह करके बोलो भाभी तेने असली जय जय पे हाथ उठायो है तो को भोगना पड़ेगा। मैंने की हाँ चल चल बात मत बना, चलो जा। जन कहां ते बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दोनों पिल्ला ने बैठा गए और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले। मैं दौड़ के गई तो कहा पायो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पूरा मंदिर अपवित्र कर गयो मेरो। मैं फिर से नहाई, फिर से सबरो चौका बर्तन कियो, फिर से मंदिर धोयो, सत्यनारायण भगवान को सिंहासन साफ कियो। ऐसो करे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपने अपने घर के उल्हाने दे रही हैं। यशोदा मैया सबकी बात सुनती जा रही हैं। यशोदा मैया बोली मुंह को विश्वास ना है रो कि मेरो लाला ऐसा कर सके। एक गोपी बोली मैया मेरो मन तो है रो कि मैं बताता हूं, लेकिन मुंह को यूं लग रही है कि यह बात को सुनने के बाद आपको इतनी शर्म आवेगी, आप कैसे निकलोगी गोकुल में। यशोदा मैया बोली तू जल्दी बता, तो मेरी सौगंध ऐसी कहा बात है, 3.5 बरस को मेरो लाला ऐसा कहां करे जैसे मुंह को शर्म आवेगी। गोपी बोलती है मैं हनादि निवास तो, मतलब बोले मैया मैंने सबरी गोपीन से कह दी कि लाला मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगा, मेरो दावा है। और कोई ने ये बात जाकर के लाला को बता दी कि वाह गोपी ने तो यूं कही है मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगा। लाला ने 4 दिन खूब प्रयास किया अपनी सेना के संग मेरे घर पे आके चोरी करेगा, लेकिन कर ना पायो। सो मेरे घर के बाहर एक कोयला उठा के लाया और वाते यूं करके चलो गयो। मैंने की लाला जी कहा कर रहा है। बोले हमारे गोकुल में जितने भी भोजन प्रसाद पावे के स्थान है वहां से तू अलग है गई, हमें तेरे घर ते कछु पावे को नहीं मिले, हम भी पूरा प्रयास करेंगे तो को भी कछु पावे को नहीं मिले, तेरे घर में वो सबरे भूखे रहेंगे। अब मैंने की नेक्सस लाला ऐसी बात बनावे, लेकिन मैया वो सांची कर गए ऐसा काम। बोले कहा क्यों। बोले सुबह सुबह मैया जन कहां थे तुम्हारो लाला मेरे घर आ गए हो और सबन के जगवे ते पहले ही आकर के हमारे घर में सबरो भोजन जा चूल्हा पे बने, वहीं जाके अपनी धोती वोती खोल करके वहां पे बैठ के सब काम कर आयो, पूरा चूल्हा बर्बाद कर दियो हमारो। मैं हनादि निवास तो। जैसे ही मैं सुबह उठ करके आई और जब मैंने चूल्हे को दर्शन कियो, ऐसा काम करे तुम्हारो लाला। अब दूसरो चूल्हा बनावे के काजे मैया 2 दिन लग जाए, मट्टी को बनाओ पूरा सुखाओ तब जाकर के वहां में रोटी बने। 2 दिन सच में हमारे घर में कोई ने प्रसाद नहीं पायो, दूसरे इनके घर से मांग मांग के पायो, ऐसा तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को अच्छा एक बात अब कह दूं, शुकाचार्य जी ये सब बातें वर्णन करते हुए कह रहे हैं
कि ठाकुर जी इतनी खतरनाक लीला करते नहीं है, ये गोपियां कुछ जबरदस्ती अपने मन से भी बना रही हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन करने आई हैं सब। सुबह सुबह आज लाल जी की याद आ रही है तो मन में ये विचार कर रही है, ऐसी ऐसी झूठी कहानी बना के चलो कि श्याम सुंदर को सामने आना पड़े। यशोदा मैया क्रोध में भर गई, लाला ओ कन्हैया नीचे आ जल्दी। अब यशोदा मैया इतने लाड़ प्यार से उठावे और आज ऐसी जोर जोर से चिल्ला के उठा रही हैं। ठाकुर जी तो घबरा गए, अपने पल्ला में उठे, आंख मीड़न लगे, बोले आज का है क्यों मैया इतनी जोर से चिल्ला रही है। उतर के ठाकुर जी छोटे छोटे से पाम, छोटे छोटे से नूपुर बंधे हैं चरणन में, छम छम करते ठाकुर जी उतर रहे हैं। गुंगराले केशन की बैनी टेढ़ी मेढ़ी सी है गई है रात में सोवे के कारण, कछु केश मुखमंडल पे आ रहे हैं, आंख अच्छे से खुलने रही है। रात्रि में पियो भयो दूध नेक नेक ठाकुर जी के ओष्ठन के पास लगो भयो। ऐसी सुंदर झांकी लग रही ठाकुर जी की। और भय के कारण ठाकुर जी आए। अब सुबह सुबह नेक्से से बालक जैसे उठे ना, उठते उनको मैया चाहिए अपनी। उठते ही ठाकुर जी गए और यशोदा मैया को पीछे से जाकर के पकड़ लियो, आलिंगन कर लियो, मैया के चरणन से लिपट गए। लेकिन मैया तो क्रोध में, मैया ने लाला ये सब कहा करे तू है, ये सब गोपी तेरी शिकायत कर रही है, कोई कहता नहीं यूं कर दियो, कोई और या गोपी के चूल्हा पे तू ऐसे कर आए हो। ठाकुर जी आंख खोल करके सब गोपियों को देख रहे हैं, मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। मैया जी तू कहा कह रही है सुबह सुबह? बोले हाँ सांची कह रही हूं, सब गोपी तेरी शिकायत कर रही हैं। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको जेऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जे, मैं ना जानू ये सबरी झूठ बोल रही है मैया। यशोदा मैया बोली ना ये झूठ ना बोल रही, तू झूठ बोल रहा है और मेरी गलती है, लाड़ प्यार में तू बिगड़ गए हो बहुत ज्यादा। मैया ने ऐसी डांट लगाई सुबह सुबह ठाकुर जी को, ठाकुर जी उदास है गए और उदास है करके यशोदा मैया को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं माखन खायो मैया, मैं नहीं दही चुरायो। भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन मोहि पठायो। मैया सवेरे रहते ही तो मैं गैयान को लेकर के वन में चलो जाऊं, गैया चरावे जाऊं तेरे घर की। अच्छा अब ठाकुर जी ऐसे बात कर रहे हैं, खुद को घर नहीं है ये मैया को घर है, तो क्या कह रहे हैं मैया सवेरे हटती तेरी गैया ने चरावे चलो जाऊं मैं। और चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो, सांस परे घर आयो। 4 प्रहर तक धूप ताप में तप के तेरी गैया ने चराऊं मैया, और जब सांस परे नेक थोड़ी सी गैया चरा के नेक फुर्सत मिले तब घर लौट के आऊं मैया, इतना थको आ रहा नेक सो तेरो लाला में, और तू इन गोपीन की बात मान करके मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। लेकिन मैया तेरी गलती ना है, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी। इनको कहो पतियायो, इनको कहो पतिया। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बहुत भोरी है मन की, और क्यों ना होगी, मेरी मैया है ना, मैं भोरो भंडारी हूं, मेरी मैया भोरी तो होगी। मतलब उल्टी बात, बड़े लोग कहें भैया माता पिता भोले या हमारे बालक भोलो है, लेकिन ठाकुर जी कह रहे मैं भोला हूं, जा हमारे तू भोरी है मैया। इनकी बातन में आ गई है मैया, लेकिन मैया अब बहुत है गई, बहुत दिनाते सुन ली मैंने, मैं चोर मैं चोर, मैं चोरी पे इतना इल्जाम लगा दियो मेरे ऊपर मैया, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया।
इतने में ठाकुर जी गए गौशाला में, और गौशाला से गैया चरावे जामे कहे वह लकुटी को, और गैया चरावे जामे तो कारी कमरी कंधा पे टांग के जामे, दोनों लकुटी और कमरिया लेकर के आए और मैया से कह रहे हैं, जेले अपनी लकुटी कमरिया, जेले अपनी लकुट कंवरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच भैया। नचायो। अब देखो लीला देखो, इसमें भाव भी है, इसमें करुणता भी है, इसमें रुदन भी है। ठाकुर जी लकुटी और कमरिया नेक से ठाकुर जी लेकर के आए और यशोदा मैया के चरणन में धर के मानो जैसे कोई सिपाही राजपाट त्याग के जा रहा हो। ठाकुर जी ने चरणन में धर दिया, बोले मैया अब तू दूसरा लाला ढूंढ लियो अपने काजे, ठीक है मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं तो कहीं और रहूंगा मैया, और कहीं और कहा गोकुल के बाहर कोई कुटिया बना करके वहीं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा मैया। 3 वर्ष के ठाकुर जी, और जैसे ही घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पीछे गई, लाला को गोद में भर लियो। अरे लाला मेरो लाला कहाँ जा रहो, तेने ना खायो। सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बेहस यशोदा, ले सुत कंठ लगायो, ले सुत कंठ लगायो। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं,